अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस और अकेडमीज़ में तालीम का सिलसिला जो है वो जारी नहीं रखा जा सकता। तो हम जो है वो अपना जो वक्त है उसको ज़ाया किए बगैर हम अपना सिलेबस जो है उसको कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड फिज़िक्स को। तो सेकेंडरी फिज़िक्स में पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो एंड दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों क्या है, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, चार्जेस को डिस्कस करेंगे। कब, जब वो रेस्ट की हालत में होंगे। ठीक है, तो फर्दर मूव करने से पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बुक के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया गया डिटेल के साथ, तो लेकिन ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कोई आपसे पूछ लेता है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर चार्जेस को पढ़ने लगे हैं, तो कोई आपसे पूछ ले कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन बताओ। तो आपने बच्चों चार्ज की डेफिनेशन क्या बतानी है। तो ये एक डेफिनेशन जो है वो आप ये याद रख लीजिएगा, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which enables it to exert force of attraction or repulsion on other matter। तो अगर आप बच्चों मैटर को देखें तो मैटर कोई से दो मैटर हों, फर्ज कर लें हमारे पास ये एक पेंसिल है और एक मन स्केल रखा हुआ है। तो ये दो मैटर हैं, तो ये दोनों मैटर एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, किसी तरह से इन दोनों के ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करवा दें, फर्ज कर ले इसके ऊपर भी कोई चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो अब अगर हम दोनों मैटर्स को करीब लेके आएंगे तो अब ये फोर्स ऑफ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इट कुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। मतलब जो दो मैटर हैं फ़र्ज़ कर लें हमारे पास, तो मैटर के दरमियान फोर्स जो होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, लग रही है किस वजह से, चार्जेस की वजह से, जब इनके ऊपर चार्जेस मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों चार्ज की एक डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आपको बच्चों ऑलरेडी पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे करते हैं या चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो ये देखने के लिए बच्चों अब हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अगर हम एटम की बात करें, कोई आपसे पूछे कि एटम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो बच्चों एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज़ अ न्यूट्रल। लेकिन एक एटम को चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक एटम है, ये फ़र्ज़ कर ले एक एटम है हमारे पास जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब ये एटम जो है, अगर हम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, निकाल दें, तो ये एटम जो है वो पॉजिटिव चार आयन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एन आयन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह अगर इस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हम खुद से ऐड कर दें, तो वही एटम जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन के अंदर, जिसको हम कैट आयन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास एक बात जो है वो क्लियरली आ गई कि एक चार्ज बनता कब है, चार्ज प्रोड्यूस कब होता है। तो चार्ज जो है बच्चों आपने याद रखना है, चार्ज इज़ प्रोड्यूस एदर बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, तो उसके वजह से जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीक़ाकार होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन या इसको हम कह सकते हैं रबिंग। जब भी आप कोई से दो मैटर को आप एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो रबिंग की वजह से एक मैटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा तरीकाकार जो है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी आप बच्चों पढ़ चुके हैं, जो मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, फर्ज कर ले ये हमारे पास जो है वो है स्केल है, इसके ऊपर चार्ज है, और ये हमारे पास जो है पेंसिल है, ये जो है वो न्यूट्रल है। तो अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आते हैं, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी होती है इसके एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास इस स्केल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा,
ये इस मैटर में मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास एक बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी के ऊपर चार्ज है, और अगर हम इसको इसके पास ला के इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं, ऐसे इसको इंटरेक्ट करवाते हैं इसके साथ, तो यहाँ से चार्जेस जो हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीकाकार है जिसकी मदद से चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस किए जाते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, वो आपने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। इस बुक के अंदर आपने याद रखना है कि चार्ज को जब भी हम डिनोट करेंगे, जाहिर कर रहे होंगे, तो वो क्यू से जाहिर करेंगे, ठीक है। कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है। इसको हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसके फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये याद रखना कूलम, और कूलम के बारे में याद रखना है कि कूलम इज़ अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। दूसरी इसकी जो इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आती है बच्चों, वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो एक जैसे चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव को और नेगेटिव को, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि बच्चों चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, आइदर बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी आप एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आप किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है ये निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं NE। N क्या है, कोई भी इंटीजर है, अब जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन के इक्वल जो है वो चार्ज उस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको ऑलरेडी पता है कि E इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरी बात आपने वहाँ याद रखनी है बच्चों यहाँ के, तो यहाँ से अगर हम एक कूलम देखें कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो एक बच्चों आपने बात याद रखनी है कि एक कूलम जो होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आपने याद रखना है, द फोर्स बिटवीन चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स की वजह से इसका जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ हम जो है वो इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं। तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा जनरलाइज आप इसको कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं तो इसका मतलब द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट, और अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स की जगह हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।